हेलो फ्रेंड, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। ये यूनिट बाय यूनिट मैं आपको जैसे कि मैं आपको करवाती हूँ, तो मैं जो है आपके पेपर 10 के लिए मैं यूनिट बाय यूनिट आपको करवा दूँगी। एक यूनिट में मतलब एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा एक यूनिट कवर कराने का प्रयास करूँगी। और हो सकता है किसी वीडियो में जो टॉपिक ऐसा लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं या बनते ही नहीं है, तो मैं उसको स्क्रिप्ट करके भी आपको पढ़ा दूँ। तो ये मेरी पूरी जो है एक तरीका है। मैंने सोचा है कि मैं पिछले पेपर में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई थी, बट इस बार मैं जो है इस पेपर के लिए मैं आपके लिए कुछ बेहतर लेके आऊँगी। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं आपको यूनिट बाय यूनिट करवा ले रही हूँ, और बाकी मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूँगी। आप कितना समझते हैं, आपकी कितनी हेल्प हुई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी के बारे में, विविधता और समावेशन। ये देखिए, आप लोग भी अपना ऐसा ही कोई बेहतरीन नोट्स जो है कभी भी बनाइएगा। अब तो आप लोग जो है पास आउट हो गए हैं, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ पीडीएफ के ही भरोसे रहते हैं कि कहीं से मुझे पीडीएफ मिल जाएगा और मैं वहीं से कवर कर लूँगा। ठीक है, तो अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स आपके लिए तो यूजफुल होंगे, और आगे चलकर और भी जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी, आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी वो यूजफुल हो जाएगा। जैसे कि इस बच्चे के पीडीएफ से ना जाने कितने 1000-2000 बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, मात्र एक पीडीएफ है, उस बच्चे की अपनी मेहनत है साल भर की, और उस बच्चे की मेहनत का फ़ायदा आप सभी लोग जो है वो उठाएंगे मेरी हेल्प से। ठीक है, तो इसको भी थैंक करिएगा उस बच्चे को जिसके एक पीडीएफ है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब विविधता का अर्थ और उसकी अवधारणा को हम पढ़ेंगे। विविधता का मतलब, विविधता से हमारा मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह या एक समाज या एक स्थान विशेष में साथ साथ निवास करते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी भाषा में समझाती हूँ विविधता का मतलब क्या है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग, अलग अलग लोगों की मानसिकता, इनमें जो डिफरेंस पाया जाता है। जैसे आपके ही परिवार में अगर 5 सदस्य होंगे, तो उसमें से कोई बहुत अच्छा, बहुत मीठा बोलता होगा, कोई ऐसा होगा जिसकी आवाज़ बहुत कड़क होगी, या वो बोलते हैं तो सारे परिवार वाले नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा होगा जो देखने में बहुत सुंदर होगा, और कोई ऐसा होगा जो देखने में उतने ज़्यादा सुंदर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब शारीरिक बनावट में भी अंतर होगा। तो जो ये अंतर पाया जाता है लोगों में, ये जो डिफरेंस पाया जाता है किसी भी तरीके से, चाहे वो भाषाई स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, उनकी सांस्कृतिक, समाज में रह रही उनकी जो कल्चर्स हैं, जैसे आपके समाज का कल्चर, जैसे हिंदू समाज का कल्चर कुछ अलग है, मुस्लिम समाज का कल्चर कुछ अलग है, सिख समाज का कल्चर कुछ अलग है। तो ये जो अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यही आपकी विविधता होती है। मतलब विविधता का मतलब है अलग अलग चीज़ों, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके पाए जाना। जैसे भाषाई क्षेत्र में भी अलग अलग पाया जाएगा, कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सारी लैंग्वेज को बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोलियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में जो डिफरेंस पाया जाता है, एक ही समाज, एक ही समूह समुदाय में रहते हुए लोगों में जो अंतर पाया जाता है, वही आपकी विविधता होती है। और ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्ति शारीरिक रचना दृष्टि समान होते हैं, परंतु उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिसके कारण उन्हें अलग अलग समूह में रखा जाता है। ठीक है, अनेक ऐसे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आधार हैं जो किसी भी देश के निवासियों में विविधता विकसित करते हैं। और दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति के समान नहीं होता है। लोगों में जो समानता हमें प्रजातीय लक्षणों के कारण दिखाई देती है, एक प्रजाति के लोग भी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर समूह हो सकते हैं। देखिए, विविधता हर क्षेत्र में पाई जाती है, और हर एक अलग अलग स्तर पे भी आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। भले ही हर एक व्यक्ति का जो शारीरिक पैटर्न होता है वो बिल्कुल समान होता है। जैसे आपने विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे जब फर्स्ट ईयर में, तो आपने देखा होगा कि मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विकास के सिद्धांत पे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है कि जो मतलब जैसे इंसान है, तो इंसान के बच्चों के जैसा, जैसे इंसान जिस बच्चे को जन्म देगा उसका शारीरिक बनावट भी बिल्कुल इंसान के जैसा ही होगा। उसके शरीर का पैटर्न, उसका शरीर का जो आकार होगा वो इंसान के जैसे ही विकसित होगा। हाथी का बच्चा होगा तो हाथी जैसा ही विकसित होगा। ठीक है, उसका पैटर्न बिल्कुल हाथी जैसा ही होगा। तो हर समुदाय का पैटर्न सेम हो सकता है, लेकिन उनमें जो उनके गुण हैं या उनकी जो उनका सांस्कृतिक जो कल्चर्स है, उनमें जो है अंतर देखने को आपको मिल जाएगा।
राजनीतिक दृष्टि से भी उनमें कुछ समूह सत्ताधारी तथा शासक वर्ग के हो सकते हैं और समाजशास्त्र जैसे विषय में विविधता का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब आपको राजनीतिक स्तर पर भी दिखेगा कि कोई नेता है जो बहुत पोलाइटली बात करते हैं, कोई है जो बहुत रूडली बात करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र पे आपको अलग अलग तरीके की जो डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इसके मीनिंग के बारे में, क्या इसकी मीनिंग होती है, तो वो हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि विविधता का आशय व्यक्तियों एवं समूहों में पाए जाने वाली असमानता से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विविधता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है या कोई एक पूरा समूह है, उनमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट पाई जा रही हैं। जैसे मेरे यहाँ मेरे संस्थान में लगभग 3-4 टीचर, मतलब 5 टीचर लगभग हैं जो वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3 ही ट्रेड चलता है, HIVI ITD। तो ये जो ट्रेड चलते हैं इनमें करीब 5-6 टीचर ही हैं जो कि पूरे ट्रेड को हम लोग देखते हैं। तो हम सभी टीचरों में अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी एक जैसे ही हैं, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ है। रूप रंग में भी सब आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोगों में पाई जाने वाली ये डिफरेंसेस है, यह हम सभी में मतलब ऑल ओवर में जो ये पाए जाने वाला अंतर होता है ना, यही आपकी विविधता होती है। विविधता की अवधारणा में स्वीकृति एवं सम्मान निहित है। मैं आपको इस लाइन को जरूर क्लियर करना चाहूँगी कि जो विविधता की अवधारणा है उसमें सम्मान मतलब स्वीकृति और सम्मान निहित है। हमारे अंदर अलग अलग तरह के डिफरेंसेस भी हैं। जैसे मैं अपने आप को लूँ तो मैं मतलब अपने स्कूल का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं जितने भी मेरे यहाँ टीचर हैं, मैं उसमें सबसे छोटी हूँ। मतलब मेरी एज जो है वो लगभग सभी टीचरों से बिल्कुल कम है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी गिनती उन टीचरों में नहीं होगी, मेरी गिनती भी उन टीचरों में होती है। और जितना मान सम्मान मेरे सीनियर टीचरों को मिलता है उतना ही मान सम्मान मुझे भी मिलता है, ठीक है। मतलब अलग अंतर होने के बावजूद भी, डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हमारे भारत में विविधता को सम्मान दिया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। चाहे कोई तमिलनाडु का हो, चाहे कोई यूपी का हो, सभी को समान अधिकार है, सभी को समान सम्मान जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो विविधता है तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लोगों की विचारधाराएं हैं, सब डिफरेंसेस है। विविधता भारत में होते हुए भी यहाँ पे स्वीकृति और सम्मान जो होता है वो विविधता में निहित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट अनुभव होता है तथा हमें अपने व्यक्तिगत भेदों को मान्यता देनी चाहिए। देखिए यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंस है। किसी को देख करके, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे विविधता को दिव्यांगता के बारे में, दिव्यांग व्यक्ति भी समाज का हिस्सा है, उन्हें भी समाज में जीने का, हर चीज़ करने का एक अधिकार है और हर एक व्यक्ति अपने आप में अनुभव है, विशिष्ट है, ठीक है। आप अगर कुछ चीज़ जानते हैं तो आप हो सकता है आप जिस फील्ड में बहुत अच्छा जानते हो, आप अगर किसी दूसरे फील्ड की हम आपसे बात करें तो हो सकता है आप उसमें अच्छा ना जानते हो, ठीक है। एक मजदूर भी आपसे कहीं ज़्यादा जानता होगा घर बनाने के बारे में, अगर वो घर बनाने का मजदूर है, ठीक है। आपके पास पैसा है, आप लेकिन खुद से जाकर के ईंट जोड़ कर घर नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कुछ एबिलिटी है तो उसके अंदर भी कुछ एबिलिटी है, तो सब अपने आप में विशिष्ट हैं, सबके अंदर क्षमताएं हैं, आप किसी को भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए हमें विविधता को मान्यता देनी चाहिए और विविधता को सम्मान और स्वीकृति भी हमें देनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं विविधता की, तो यहाँ पे हम विविधता के कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे कि विविधता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मैं आपको ये PDF अवेलेबल करवा दूँगी। मैं आपको एक जो है एक माइंडसेट आपका बनाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप किसी भी टॉपिक को देख करके, जैसे आपसे पूछता है विविधता क्या है, तो फिर आप उस टॉपिक को देख करके इसलिए छोड़ के ना आए कि आपको इसकी जानकारी, इस वर्ड की जानकारी नहीं है, ठीक है। मतलब आप टॉपिक को ऐसा मत लगे आपके लिए कि हाँ ये बिल्कुल नया वर्ड है, मैंने कहीं सुना ही नहीं, ठीक है। तो मैं प्रयास ये करूँगी कि आप बिल्कुल इसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनके बारे में तो आप अवेयर ज़रूर हो जाएं। अब विविधता के कारणों की बात करते हैं। कारण का मतलब होता है कि ये विविधता होती किस वजह से है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत में अनेक अलग अलग तरह की जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग भाषा है, ठीक है। आपने सुना होगा, ठीक है, बात बात पे पानी बदले चार कोस, मतलब 4 कोस पे पानी बदले बात बात पे पानी, ये ऐसा कोई कहावत है, ठीक है, आपने सुना जरूर होगा। और ये जो है बिल्कुल सत्य है कि भारत में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की उनकी भाषाएँ हैं, अलग अलग धार्मिक उनकी मान्यताएँ हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ कारण हैं, जैसे जातीय कारण है, ठीक है। भारतीय समाज और संस्कृति में जातिगत विविधता बड़ी महत्वपूर्ण है, यद्यपि ये विविधता प्राकृतिक तथा बाह्य कारणों से नहीं वरन हिंदू संस्कृति की ही देन है।
ठीक है, ये जो कारण है मतलब जाति आधार पर भी आपको विविधता देखने को मिल जाएगी भारत में। ठीक है, इसमें एक डाटा दिया गया है, मतलब एक रिसर्च की कुछ बातें दी गई हैं, वो हम पढ़ लेते हैं कि जीएस हल्टन के अनुसार भारत में करीब 3000 से अधिक जातियाँ और उपजातियाँ हैं जिनकी उत्पत्ति सभी समाज के भीतर हुई है, परंतु सामाजिक सम्मेलन की दृष्टि से जातिगत विविधता ने भारतीय समाज में बड़ा अलगाव पैदा किया है। आप भी जानते हैं कि हमारे समुदाय में, हमारे भारतीय समाज में ये जातिगत विविधता भी आपको देखने को मिलेगी, ऊंच नीच का भेदभाव भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम उसको ही फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जाति विविधता हम कहते हैं कि ना, ये ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि ये मनुष्यों ने ही जाति विविधता क्रिएट करके रखा हुआ है, और जिसकी वजह से समाज में बहुत ज़्यादा अलगाव की भी भावना हो जाती है। कभी हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से लड़ जाते हैं, कभी ब्राह्मण और जो है अलग कास्ट के लोग एक दूसरे से लड़ने को उतर जाती हैं। तो ये जातिगत विविधता कहीं ना कहीं एक अलगाव जो है वो समाज में क्रिएट करती है। अगला है सजातीकरण, मतलब निम्न जात की समूह किसी समूह मतलब समाज की जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति आदि के आधार पर अपने से दूसरे को पृथक समझते हैं। दूसरे शब्दों में एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोगों के एक समूह को निम्न जाति की संज्ञा दी जाती है। एक निम्न जाति के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग और संगठन पाया जाता है, उनमें अहम भावना पाई जाती है तथा ये दूसरी निम्न जाति के लोग से अपनी आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपनी अपनी विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर समझाते हैं। जैसे जो अलग उपजातियाँ होती हैं वो भी क्या करती हैं कि अपने आप को उनकी अलग कल्चर जो जनजातियाँ होती हैं उनमें भी अलग अलग तरह की जो है वो विविधताएँ आपको देखने को मिलेगी। उनकी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, ये सारी चीज़ें होती हैं और वो सभी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर ये अपने आप को जो है दिखाने का जो है वो प्रयास करते हैं। भाषाई आधार पर भी हमें विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब अलग अलग लोग हैं, तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह के वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो जो है अंतर देखने को मिलता है। आपको भाषा और बोली में भी जो है अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। एक डाटा इसमें भी दिया गया, हम उसको भी जानते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु संविधान में जो 21 भाषाओं को ही उल्लेख है, भारत में सभी भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब 3 इसके क्षेत्र बनाए गए हैं, ये है इंडो आर्यन भाषा परिवार और द्रविड़ भाषाई परिवार और ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार। आप मुझे बताएंगे कि अपनी जो हिंदी है, ठीक है, वो किस भारोपी परिवार का हिस्सा होती है। अब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो हिंदी भाषा है वो कौन से भारोपी परिवार में आती है। ये आपको दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ से पढ़िएगा, फिर मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। अगला है प्रजातीकरण, मतलब भारत एक विशाल देश है और इसे देखते हुए इसे एक छोटा महाद्वीप कहना ठीक होगा। कभी कभी इसे विभिन्न प्रजातियों का आयामघर भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ विभिन्न प्रजातियों के लोग जो है वो आपको मिलेंगे। मतलब प्रजाति आधार पर भी आपको अलग अलग लोग देखने को मिल सकते हैं, जैसे श्वेत, मंगोलियन, निगामे। संपूर्ण भारत में तो ये तो बहुत सी प्रजातियां हैं, पर 8 प्रजातियों का उल्लेख। इन सभी प्रजातियों में खान पान, व्यवसाय, रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन के साधन, शारीरिक विशेषताएं भिन्न प्रकार की हैं। अतः इन प्रजातियों के लोगों में विविधता स्पष्ट देखी जाती है। देखिए हमारे यहाँ अलग अलग मतलब प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें हमें अलग अलग जो तरह की जो विविधता है वो देखने को मिलती है। आगे बात कर रहे होंगे जनजातीकरण, तो भारत में अलग अलग तरह की जो जनजातियां हैं वो भी आपको पाई जाती हैं। ठीक है, और इन जनजातियों में भी अलग अलग तरह के उनके रीति रिवाज, कल्चर्स, ये सारी आपकी होती हैं और इस वजह से जो है वो आपको ये विविधता जो है मतलब अलग अलग लोगों में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं निजी सोच के कारण, ठीक है, ये सोच भी मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटालिटी भी कहीं ना कहीं जो है वो विविधता को जन्म देती है। और बुद्धि भी अलग अलग तरह के लोगों का जो IQ है वो भी मतलब उनका जो बुद्धि लेवल है उसके आधार पर भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। कोई श्रेष्ठ बुद्धि, कोई प्रतिभाशाली, ठीक है, कोई मंद बुद्धि, इस तरीके का। लिंग भेद के आधार पर भी आपको विविधता देखने को मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग सेक्स के लोग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आय और परिपक्वता के आधार पर भी आपको विविधता देखने को मिलेगी कि अलग अलग आयु के व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग आयु में अलग अलग मेच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। कोई 7 साल का बच्चा बहुत अच्छी हिंदी बोल सकता है, कोई
कोई 12 साल का बच्चा है वो अच्छी हिंदी नहीं बोल पाएगा। इस तरीके से जो है आपको विविधता देखने को मिलेगी। विकास और वृद्धि के कारण भी आपको विविधता देखने को मिलती है। तो ये था आपका पूरा यूनिट 1। अब मैं बात करूँगी यूनिट 2 पे, जहाँ पे हम सीखने की विविधता पढ़ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से आपने विविधता पढ़ा, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपने एजुकेशन में देखते हैं कि बच्चे सीखते किस अलग अलग टाइप से हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीखने की विविधता की। तो सीखने की विविधता जीवन के अनुभवों की मतलब उन्नत विविधता को संदर्भित करता है। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले सभी छात्रों को अपने साथियों के समान ही पूर्ण और आकर्षक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए हर बच्चा अलग अलग टाइप से सीखता है। जैसे आपकी क्लास में भी मान लीजिए इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो अगर जो है आप देखेंगे, मान लीजिए अगर आप टीचिंग में जॉब कर रहे हैं या अपने घर पे ही कोई होम ट्यूशन इस टाइप का कुछ भी आप चला रहे हैं, तो अगर आपके पास 2-4 बच्चे भी हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। ठीक है, सभी बच्चों आपको आप एक तरीके से नहीं सिखा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं आप उनको सिखाएंगे नहीं। सभी को सीखने का अधिकार है, आपको सभी को सिखाना है। आपको ये पता लगाना है कि कौन से बच्चे को किस तरीके से समझाने से कितनी जल्दी और कितने अच्छे समझ में आ जाता है। ये चीज़ों को ध्यान में रख करके आप जो है चीज़ें करिए। और हम देखिए अब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के किस तरीके से होते हैं, टाइप ऑफ लर्नर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। और तो ये प्रिंट शिक्षार्थी होते हैं, मतलब इस तरह के जो शिक्षार्थी होते हैं वो शिक्षक सामग्री प्रिंट में देखना पसंद करते हैं। मतलब इस तरह के शिक्षार्थी पाठ्यक्रम अवधारणा या किसी प्रक्रिया को चित्र, दृश्य सहायता आदि की सहायता से अध्ययन करना पसंद करते हैं। प्रिंट शिक्षार्थी जो होते हैं वो लिखित हुई जो मुद्रित चीज़ें रहती हैं, जो प्रिंटेड चीज़ें रहती हैं, उनको देख करके या उनको पढ़ करके उनको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो ये प्रिंट शिक्षार्थी कहलाते हैं आपके। अगला आपका है देख कर सीखने वाले। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर चीज़ों को कर करके दिखाया जाए तो उसको वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट उनको करके दिखाया जा रहा है, उसको वो देखेंगे तो उसको करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। मतलब उनको देख देख कर, जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिन्होंने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सारी चीज़ों को देख कर, अपनी माँ से देख कर, अपनी बड़ी मम्मी से देख कर, कहीं से भी देख करके ये चीज़ें सीख ली होंगी। तो ऐसे ही लर्नर्स जो कि देख कर चीज़ों को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनको हम देख कर सीखने वाले शिक्षार्थी कहते हैं। अगला है आपका श्रवण शिक्षार्थी। श्रवण का मतलब होता है सुनना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो श्रवण शिक्षार्थी का मतलब है कुछ ऐसे शिक्षार्थी होंगे, मतलब आप में से ही कुछ ऐसे वीडियो देखने वाले होंगे जो कि एक बार ये सारी चीज़ों को देख लेंगे, मतलब बार बार इस चीज़ों को सुन लेंगे, लीड लगा लेंगे, अब जेब में मोबाइल रख लेंगे, इस तरीके से सुनकर चीज़ों को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो उनको श्रवण शिक्षार्थी कहा जाता है। अगला है स्पर्श करके सीखने वाले शिक्षार्थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पर्श करके सीखते हैं, खासकर जो विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन्स होते हैं वो स्पर्श के माध्यम से सीखते हैं। तो ऐसे बच्चे जो स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें हम स्पर्श करने वाले शिक्षार्थी कहते हैं। अगला है काइनेटिक शिक्षार्थी। मतलब इस प्रकार के जो शिक्षार्थी होते हैं वो क्रियाशीलता के द्वारा सीखना पसंद करते हैं। सीखते समय ये विद्यार्थी एक जगह टिक कर बैठना पसंद नहीं करती है। ठीक है, ये काइनेटिक जितने भी शिक्षार्थी होते हैं ये अलग अलग तरह से ये सीखना पसंद करते हैं और सीखते समय ये एक जगह पर टिक कर के बैठना पसंद नहीं करते। ये क्रियाशीलता के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, ये जो मतलब एक्टिविटियों के माध्यम से जो शिक्षार्थी सीखते हैं उन्हें हम काइनेटिक शिक्षार्थी कहते हैं। तो ये आपका 1.2 खत्म होता है और मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप इसमें किस टाइप ऑफ लर्नर्स जो है वो आप ज़रूर एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अगर मैं बात करती हूँ यूनिट 1.3 पर, तो हमें मानव विविधता के रूप में विकलांगता का क्या मतलब है, क्या रोल है मानव विविधता में विकलांगता का, उसको हमें पढ़ना है। तो अब मैं बात करूंगी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकलांगता एक छात्र शब्द है जिसमें हानि, गतिविधियों की सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल है। क्षति शरीर के कार्य संरचना में एक समस्या है, एक गतिविधि सीमा है या क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाई है, जबकि भागीदारी प्रतिबंध जीवन स्थितियों में व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्या है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा WHO के अकॉर्डिंग जो क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता दिया गया है वहाँ पे क्षति के बारे में बताया गया है, क्योंकि जब तक हम विकलांगता नहीं समझ लेंगे तब तक हम आगे विविधता को उसके साथ इंक्लूड करके नहीं समझ सकते हैं। हमने विविधता समझ लिया तो हमें यहाँ पे दिव्यांगता को भी समझना है कि जो दिव्यांगता होती है मतलब जो क्षति होती है उसमें वो कार्य संरचना, मतलब बॉडी का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो वो आपकी क्षति कहलाती है।
और विकलांगता अधिकार आंदोलन में कुछ प्रवृत्तियों में से एक मानव विविधता के हिस्से के रूप में विकलांगता को देखने की दिशा में बदलाव है। पहले से कहीं अधिक विकलांग लोगों को देखने की दिशा में बदलाव है। इसी वजह से विकलांग लोग अपने दृष्टिकोण को व योगदान को समाज के साथ साझा करने के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जो विविधता होती है कहीं ना कहीं, देखिए बच्चे जो दूसरे लोगों से अलग है, दूसरे समान लोगों से अलग है, वो भी उन लोगों में भी विविधता पाई जाती है। और पिछले के समय में पहले के अकॉर्डिंग अभी जो है उनकी मेंटालिटी में, उनकी सोच में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वो कहीं ना कहीं अब समाज के साथ खुद को एडजस्ट करने लगे हैं, खुद को जो है समाज के साथ घुलना मिला वो पसंद करने लगे हैं। ठीक है, तो ये सारे बदलाव जो है वो विविधता को जब से स्वीकार और सम्मान दिया जाने लगा है, तो ये सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और विकलांगता मानव विविधता का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मतलब जो विकलांगता है, मतलब विकलांगता जो है वो मानव स्वभाव का, मानव विविधता का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। और इसमें शामिल व्यक्ति के लिए एक बयामी अनुभव है जो अंगों या शरीर के अंगों पर प्रभाव हो सकता है और जीवन के क्षेत्र में किसी व्यक्ति की भागीदारी पर प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरा थ्योरी लिखा गया है, आप इसको पढ़िएगा एक बार। ठीक है, और मैं सीधे आपको समझाऊंगी यूनिट 1.4 जिसमें स्थिरता के लिए विविधता की बात की गई है। अब बात करेंगे यूनिट 1.5 पे, जो कि हमारा है स्ट्रेंथ फॉर डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी, मतलब समावेशिता के लिए विविधता की ताकत के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम आपके एज अ रिवीजन क्लास इसे लीजिएगा आप लोगों ने एक बार पढ़ रखा होगा। मैंने यूनिट बाय यूनिट जो है आपको वीडियो भी इसका पूरी तरह से प्रोवाइड करवा दिया था। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे मैंने करवा रखा है। ठीक है, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप जो है यूनिट बाय यूनिट पढ़ लीजिएगा, वीडियो पढ़े हुए हैं। और बाकी एज अ रिवीजन मैं आपको यहाँ पर करवाती हूँ। हम पर सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि विविधता और समावेशन में क्या कोई डिफरेंस होता है। तो जी बिल्कुल डिफरेंस होता है, विविधता और समावेशन में अंतर होता है। विविधता जो होती है वो अलग अलग लोगों में जो पाया जाने वाला डिफरेंस होता है, मतलब जो अलग अलग लोगों में जो उनके दृष्टिकोण, जो क्या उनके सोचने समझने का जो तरीका है, उनके शारीरिक बनावट के आधार पर, उनकी सांस्कृतिकता के आधार पर, उनके शैक्षिक स्तर के आधार पर अलग अलग तरह के लोग आपको देखने को जो मिलते हैं वो उनकी विविधता होती है। और विविधता को सम्मान और स्वीकृति निहित होती है, मतलब सभी समाज में विविधता को अपनाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन यह समावेशन नहीं होता है, क्योंकि विविधता को हम कुछ हर प्रकार की विविधता का ज़रूरी नहीं है सम्मान ही हो, लेकिन जो समावेशन होता है, समावेशन सभी को उनके अंदर क्या अंतर है उन सभी अंतर वाले लोगों को जो है एक साथ समाहित करके उनके सम्मान का, उनके ज़रूरतों का, सभी का जो ध्यान रख के अगर सुविधाएँ उपलब्ध कराती है तो वो आपका कहलाएगा समावेशन, तो वो होगा समावेशन। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ इस तरीके से किया जाता है कि जो है वो सिर्फ विविधता उनके अंदर को देखा जाता है, उनके अंतर को सम्मान दिया जाता है, लेकिन सभी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो वो आपकी विविधता कहलाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डाइवर्सिटी और जो आपका मतलब इंक्लूजन होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो अलग अलग समुदाय के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की उनकी संस्कृति कल्चर है, उन सभी को सम्मान देना और जो है उनको स्वीकार करना, ये आपका कहलाता है विविधता। लेकिन समावेशन होता है कि सभी प्रकार के उनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या क्या है, खुद क्या उनके अंदर क्या चीज़ें डिफ़र हैं, उसका बिना ध्यान रखे हुए उनको सम्मान देना, उनको हर एक प्रकार की सुविधाएं देना, ये आपका समावेशन होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगी, आप इसको पढ़िएगा कि एक ऐसा वातावरण जहाँ कई अलग अलग लिंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, संस्कृति और पहचान मौजूद है, लेकिन जहाँ केवल कुछ समूह के दृष्टिकोणों को महत्व दिया जाता है या उनका प्रभाव होता है, वहाँ विविधता हो सकती है। ठीक है, लेकिन वहाँ समावेशिता नहीं होगी। अगर सिर्फ कुछ को सम्मान दिया जाए या कुछ ही चीज़ों को ध्यान रखा जाए तो वहाँ पे विविधता हो सकती है, वहाँ पे समावेशन नहीं। समावेशन का मतलब होता है जहाँ पे सबको इंक्लूड किया जाए, किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए, वो आपका समावेशन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और कार्यस्थल में समावेशन और विविधता क्या होती है, आइए उसको पढ़ते हैं। तो एक विविध और समावेशी कार्यस्थल वह है जो हर किसी को, चाहे वह कोई भी हो या
व्यवसाय के लिए क्या करता है, कार्यस्थल के सभी क्षेत्रों में समान रूप से शामिल और समावेशित महसूस करता है। इस प्रकार कार्यस्थल के सभी क्षेत्र व सभी भाग महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, कार्यस्थल में भी विविधता और समावेशिता का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी कार्य क्षेत्र हो उसमें हमें विविधता का और समावेशिता का दोनों को ही सम्मान जो है वो प्रदान करना चाहिए। एक समावेशी कार्यस्थल में केवल मौजूद लोगों की विविधता नहीं होती, अपितु व्यवसाय से जुड़े विकसित, सशक्त और भरोसेमंद लोगों की विविधता होती है। और एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये भी कहा था कि समावेशन और विविधता जो होती है, मतलब जो समावेशन है और जो विविधता होती है वो समावेशन और सांस्कृतिक विविधता भारतीय समुदाय की ताकत है। और ये भारतीय समुदाय की एक ताकत होती है अपनी, और ये देश के साथ जुड़े सभी मतलब जितने भी लोग हैं जो पूरी दुनिया में भारतीयों को एकजुट करती है। ये विविधता और समावेशिता ही दुनिया में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको एक साथ रखने का काम करती है। और अब अगर हम बात करते हैं कक्षा में विविधता की कि क्लासरूम में किस तरीके से विविधता, ठीक है, तो वो देखिए, एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा एक ऐसा स्थान है जहां छात्र सीखते हैं। यह कक्षा बच्चों और वयस्कों के लिए हो सकती है। यह बच्चों या वयस्कों के स्थान हो सकता है। एक कक्षा में अलग अलग धर्म, आर्थिक स्थिति, यौन अभिन्यास, लिंग और भाषाई व्यवस्था के छात्र होते हैं। तो कक्षा में ऐसे छात्र भी होंगे जो व्यवहार के विभिन्न तरीके सीखने की आदतों, संचार कौशल आदि को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, क्लासरूम होता है उसमें अलग अलग तरह की एबिलिटी, अलग अलग तरह के भाषाई क्षेत्र मतलब बोलने वाले, अलग अलग तरह के लिंग के, इन सारे बच्चे अलग अलग तरीके से सीखने वाले, ये सारे बच्चे उसमें उपस्थित रहते हैं। विविधता को बढ़ाने के लिए स्वीकृति और समावेशन की आवश्यकता होती है। अगर हम विविधता को सम्मान देना चाहते हैं या विविधता को उनके अंदर जो भी जो है मतलब अलग क्वालिटीज़ उनके अंदर पाई जा रही हैं उसको हमें बढ़ाना है तो हमें समावेशन को भी महत्व देना पड़ेगा। संस्कृति वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों में इतनी गहराई से समाहित है कि इनकी आवाज़ का स्वर, चेहरे के भाव और शरीर की भाषा विविध संस्कृतियों को बहुत अच्छी तरह से चित्रित कर सकती है। अगर हम बात करते हैं कि कक्षा में विविधता का कैसे प्रबंधन करना है, कैसे सम्मान करना है, तो कक्षा में विविधता का प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों के विकास और छात्र और शिक्षक के बीच स्वस्थ संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें कक्षा में जो विविधता होती है, मतलब कक्षा में जो अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे होते हैं, अलग अलग कल्चर्स के बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों के साथ टीचर का संबंध बनाए रखने के लिए और उन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम विविधता का उचित ढंग से प्रबंधन करें। और यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक अपने छात्रों और उनकी ज़रूरत के बारे में जानना शुरू कर दे। तब जब एक बार कोई छात्र शिक्षक के साथ सहज महसूस करता है तो संभावना है कि वह अन्य चीज़ों को स्वीकार करने में सहज महसूस हो जाता है तथा साथियों के साथ घुल मिल जाता है और साथी छात्र के विचारों, कार्यक्षमता आदि के बारे में जानता है और उसे ग्रहण करने का इच्छुक होता है और एक अच्छा संचार समावेशी कक्षा का मूल बन जाता है। अगर हम सभी बच्चों को विकास करना चाहते हैं, सभी बच्चों का, तो हमें सभी बच्चों के कल्चर्स का, सभी बच्चों के लैंग्वेज का, वो सबका हमें सम्मान करना है और सभी बच्चों की जो भी एबिलिटी है उसको जान करके उसके अंदर की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है वो करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम विविधता को एक उचित तरीके से सम्मान देंगे तो हमारा जो क्लासरूम है वो भी प्रबंधित बना रहेगा, उसका भी मैनेजमेंट हो जाएगा अच्छी तरह से। विविधता निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है, जैसे विविधता नवीन दृष्टिकोण तथा रचनात्मकता को प्रेरित करती है और नवाचार को जन्म देती है। जब हम विविधता को अपनाते हैं, अलग अलग सोच वाले बच्चे रहेंगे तो अलग अलग तरीके निकल के सामने आएंगे, जो उनकी अलग अलग तरह की रचनात्मक जो प्रवृत्ति है वो निकल कर के सामने आएगी और कुछ नया इनोवेशन जो है वो जन्म लेगा। विविध अक्षमताओं के कारण समस्या समाधान के समय लोगों का विषम समूह अधिक प्रभावी साबित होता है। ये हमें लोगों के प्रति दयालु बनाता है, घृणा हमें क्रोधी बनाती है, जबकि करुणा हमें मजबूत बनने में मदद करती है। अगर हम लोगों के ये विविधताओं के प्रति जागरूक रहेंगे तो हम अलग अलग लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई भी पैर से नहीं चल पा रहे हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति दया होगी, करुणा होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम विविधता के बारे में, विविधता को नहीं जानते रहेंगे तो फिर हम जो है उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो या फिर हो सकता है कि कोई और जो है घटना हमारे साथ घटित हो जाए। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम विविधता को जानें, उसका सम्मान करें। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को जानने से हमें अच्छे विकास और गहरी समझ के जो है वो अवसर मिलते हैं। विविधता समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, अतः विविधता की हमेशा सराहना की जाती है।
अगर हम बात करते हैं, ये विविधता जो है ना केवल धर्म और विश्वासों में बल्कि प्रथाओं और विभिन्न अन्य चीज़ों में भी विविधता का मित्रता पेश करती है। मतलब विविधता के माध्यम से हम अलग अलग तरह के जो धर्म हैं, अलग लोगों के जो विश्वास हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान देने में अपने आप को सक्षम पाएंगे अगर हम विविधता को भली बात समझते हैं। तो विविधता का अपने आप में समाज के अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल होता है। विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों के एक बर्तन को पिघला देती है और बेहतरीन के लिए बदलाव की एक क्षमता रखता है। देखिए, हम विविधता को जानते रहेंगे या अलग अलग कल्चर्स के बारे में अगर हमें नॉलेज रहेगी, तो अगर हम विविधता को अच्छी तरह समझे रहेंगे तो उससे हमारे अंदर उनकी कल्चर्स के प्रति, अलग अलग लोगों के कल्चर्स के प्रति भी जो है वो हमारे अंदर जो है वो सम्मान की भावना रहेगी और इससे एक मजबूत जो समाज है वो हम बना पाएंगे। व्यक्तियों को एक साथ अपनी संस्कृतियों और प्रथाओं को एक समृद्ध, मजबूत और सुंदर समुदाय बनाने में भी सक्षम बनाती है। लोगों में सहिष्णुता और एक दूसरे के लिए सच्ची स्वीकृति के मूल्यों को ये बढ़ावा देती है। यह न केवल धर्म या विश्वासों में बल्कि प्रथाओं, विचारों और विभिन्न अन्य चीज़ों में विविधता का मिश्रण पेश करती है। तो विविधता एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है हमारे समाज को, हम अलग अलग लोगों के कल्चर्स को एक साथ जोड़ने में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना था। आपका ये यूनिट 1.5 तक कंप्लीट है और एक ही वीडियो में आपको जो भी इम्पोर्टेंट मतलब एक यूनिट के जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो सभी आपको कराए जाएंगे। तो किसी भी अगले जस्ट वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। मैं आपको पिछले पेपर में आपकी हेल्प ज़रूर नहीं कर पाई, लेकिन इस पेपर के लिए मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा आप सभी लोगों के लिए करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।